इंदौर पुलिस कमिश्नर ने साल भर के अपराधों को लेकर मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने गंभीर अपराधों और स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि शहर में जल्द ही 5 थानों में बल बढ़ाया जाएगा। वहीं अन्य 3 थानों को भी अनुमति मिलेगी। उन्होंने 31 दिसंबर को लेकर विशेष चेकिंग किए जाने की बात भी कही। पलासिया पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने साल भर के अपराधों के आंकड़ों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने सोशल पुलिसिंग पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही। पुलिसिंग एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा मैंने कहा कि हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि पारदर्शिता, लोगों की संतुष्टि और जब एक बार पुलिस के संपर्क में आ जाए तो उन पे कार्रवाई। कई बार शुरू में मेरे संज्ञान में ये बातें लाई जाती थी कि साहब थाने पे जाते हो तो रिपोर्ट नहीं होती है, वापस कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया गलत थी। अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसकी बात सुननी चाहिए। उसकी जो भी बात है, अगर वैधानिक कार्रवाई वो भी त्वरित होनी चाहिए, जो भी अपेक्षित कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि कई बार लोग सिविल मैटर्स को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश करते हैं, वैसा अगर है तो परीक्षण करके कानूनी प्रावधान है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सभी अधिकारियों ने लगातार इस दिशा में मेहनत की है और बेहतर कार्य किया है। और वो मेरा डिस्क्रिशनरी वो है कि किसने बेहतर किया, वो मैं मूल्यांकन जो है आधिकारिक रूप से करता ही हूँ। जेन्युइनली और सीरियसली मुझे लगता है कि सभी अधिकारियों ने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया है। कुछ हमारे अधिकारी जिनको बार बार बताने के बाद जो समझ नहीं पा रहे थे चीजों को, उसको हम लोगों ने न केवल उनकी सेवाएं समाप्त की हैं, और कई बार ये निर्णय बड़े कठोर निर्णय होते हैं, पर कई बार जब लोग समझते नहीं है तो उनको इस दिशा में कार्रवाई करनी ही पड़ती है। क्योंकि कई बार वो ऐसे कोई कृत्य कोई नहीं कर सकता कि जिससे कोई न केवल अपनी जिम्मेदारियों से वो हट रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं विभाग के लिए भी वो एक गलत संदेश दे रहे हैं। तो ऐसे किसी व्यक्ति को, और वो प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। देखिए, जो 31 दिसंबर को आयोजन होते हैं सामान्यतः, या 1 जनवरी को होते हैं, उसमें लगातार जो आयोजक गण हैं उनसे हमारे सभी डीसीपीज ने सीधे बात करके उनको समझा दिया गया है कि आयोजन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। उसकी एसओपीज, उसके डूज और डोंट्स उनको प्रॉपर्ली सर्व कर दिए गए हैं। उसकी बाकायदा उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। उसकी सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं को उनको सुदृढ़ और पुख्ता करना पड़ेगा, जिसमें कि फायर सेफ्टी, महिलाओं की सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे, ट्रैफिक से रिलेटेड जो पार्किंग व्यवस्था है उसको देखना, और अन्य प्रकार की सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं जो कि लोकल स्तर पे हमारे अधिकारियों ने उनको बताया होगा। उसमें मुझे लगता है कि 2 राउंड की बैठकें लोगों के साथ हो चुकी हैं और बहुत क्लियर इनको एसओपीज बताया जा चुका है। अगर ये कोई भी गतिविधि ऐसी करेंगे जिससे किसी प्रकार की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होगा, या कोई भी बताए गए शर्तों का पालन नहीं करेंगे, तो इन पे बहुत ही कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दूसरी व्यवस्था ये आती है कि जो कई बार थोड़े से उसके प्रभाव में या नशे इत्यादि में कई बार यंगस्टर्स या अदरवाइज जो वाहन तेजी से चलाते हैं, लापरवाही से चलाते हैं, कई बार स्वयं की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करते हैं, और स्वयं के साथ साथ जो अन्य व्यक्ति रोड पे चल रहे हैं उनकी सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करते हैं। तो उसके लिए पूरे हमारे जोन वाइज जो हमारे 4 जोन है, मेरे द्वारा स्वयं और हमारे एडिशनल सीपीज ने भी काफी बृहद स्तर में पुलिस अधिकारियों की बैठक लेके सभी एरियाज को मैप कर लिया है, और बहुत ही पर्याप्त संख्या में चेकिंग पॉइंट रहेंगे। उसको आप देख पाएंगे, आज भी कुछ देख पाएंगे और कल भी देख पाएंगे। और इसके साथ साथ पेट्रोलिंग मोबाइलें रहेंगी, और जो हमारी ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, आपसे अनुरोध है कि कृपया उसका पालन करें। अपने लाइफ के साथ लिबर्टी ना लें और दूसरों की लाइफ को इंडेंजर ना करें। कृपया जिम्मेदारी से करें। जो अभी आपकी भागीदारी आपको 31 दिसंबर की रात्रि उसमें देनी है, जिम्मेदारी से लें, और ऐसे कोई कृत्य ना करें जिससे कि आप जो है वैधानिक कार्रवाई के दूसरे साइड में